अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे, ईश्वर, जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर व्यक्ति उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। जो हो रहा है उसे होने दो। ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है।
अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाएं वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही व्यक्ति अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। एक बार की बात है, एक सुंदर हरा भरा जंगल था, जहां तमाम जानवर प्रेम और शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक नन्हा सा बंदर रहता था, जिसका नाम था मीठू। मीठू बहुत ही शरारती, प्यारा और जिज्ञासु था। उसे रंग बिरंगी चीजें बहुत पसंद थीं, खासकर गुब्बारे। जब भी वह कहीं से कोई गुब्बारा देखता, उसकी आंखें चमक उठती। एक दिन जंगल में मेला लगा। यह मेला साल में सिर्फ एक बार आता था, और जंगल के सारे जानवर इसका बेसब्री से इंतजार करते थे। मीठू भी बहुत उत्साहित था। वह सुबह जल्दी उठ गया, अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर मेले की ओर निकल पड़े। मेले में तरह तरह की चीजें थीं, झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और सबसे खास चीज गुब्बारे वाला। मीठू की नजर सीधे गुब्बारों की दुकान पर गई। वहां नीले, लाल, पीले, हरे और न जाने कितने रंगों के गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। मीठू खुशी से उछल पड़ा और अपने पास की छोटी सी पोटली से कुछ फल निकालकर गुब्बारे वाले को दे दिए। बदले में उसने एक बड़ा चमकता हुआ लाल गुब्बारा लिया। गुब्बारा पाकर मीठू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उसे हाथ में पकड़कर उछलता कूदता घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त चीकू खरगोश मिला। चीकू ने मीठू के हाथ में गुब्बारा देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। मीठू, क्या मैं थोड़ा सा गुब्बारा पकड़ सकता हूं? चीकू ने मासूमियत से पूछा। मीठू ने पहले थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराकर गुब्बारा चीकू को पकड़ा दिया। चीकू बहुत खुश हुआ और उसने गुब्बारे को धीरे धीरे हवा में उड़ाना शुरू किया। तभी अचानक से तेज हवा चली और चीकू का हाथ फिसल गया। गुब्बारा हवा में उड़ गया। अरे, मेरा गुब्बारा! मीठू चिल्लाया और दोनों दोस्त उसके पीछे दौड़ पड़े। गुब्बारा कभी पेड़ों के बीच उड़ता, कभी झाड़ियों के ऊपर। वह तेजी से उड़ता चला गया। दोनों दोस्त उसके पीछे दौड़ते गए, नदी पार की, पहाड़ियों के किनारे दौड़े और आखिर में देखा कि गुब्बारा एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर अटक गया। चीकू ने कहा, अब क्या करेंगे मीठू? वह तो बहुत ऊंचाई पर है। मीठू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बंदर हूं, याद है? पेड़ पर चढ़ना तो मेरा खेल है। और वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। उसने शाखा तक पहुंचकर बड़े ध्यान से गुब्बारा उतारा और धीरे धीरे नीचे आया। चीकू ने राहत की सांस ली और दोनों फिर से खुश हो गए। उन्होंने तय किया कि अब गुब्बारे को एक साथ उड़ाएंगे। मीठू ने गुब्बारे को धीरे से हवा में उछाला, लेकिन तभी अचानक गुब्बारा फट गया। फटते ही गुब्बारे से ढेर सारी चमचमाती कैंडीज गिरने लगीं। लाल, पीली, नीली और हरी हरी गोलियां जमीन पर बिखर गईं। मीठू और चीकू दोनों हैरान रह गए, फिर खुशी से उछल पड़े। वाह, ये तो जादुई गुब्बारा था, चीकू ने कहा। मीठू ने हंसते हुए जवाब दिया, देखा, जब हम किसी चीज को बांटते हैं तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। दोनों दोस्तों ने कैंडीज बांटी और बाकी कैंडी अपने बाकी दोस्तों को भी दे दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि अगर हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटें तो वह और भी बढ़ जाती है। सच्ची दोस्ती में न तो स्वार्थ होता है और न ही गुस्सा, सिर्फ प्यार और समझदारी होती है। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है, जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन न भविष्य है और न भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। हजारों आविष्कार उन्हीं अच्छे विचारों के परिणाम हैं। विचार करते समय सकारात्मक बातों, दृश्यों, वस्तुओं और पदार्थों के बारे में ही चिंतन करना चाहिए कि हमारे मन में आनंदपूर्ण विचारों का ही प्रवाह बहेगा और उदासीनता के विचार मेरे पास फटकने तक न पाएंगे।
बेईमानी, धोखेबाजी और खुदगर्जी के विचार लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही घातक हैं। इस प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को पग पग पर घृणा, उपहास, बदनामी और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। विचारों का सदुपयोग करने के लिए विचारों को योजनाबद्ध बनाना चाहिए। एकाग्रता का तात्पर्य है कि अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को क्रमबद्ध और सुसंस्कृत बनाया जाए। इन दिनों हर क्षेत्र में हमसे यह उम्मीद की जाती है कि तय लक्ष्यों को हम कुशलता से प्राप्त करें। आप ज्यादा अच्छे नतीजे दें, इसकी चाह भी आपसे रहती है, लेकिन अच्छे परिणामों के लिए आपको स्पष्ट सोच के साथ किसी भी दिशा में आगे बढ़ना होगा। विचारों की स्पष्टता के साथ आप लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग करने में विशेषज्ञ होते हैं। वे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाते हैं। वे हर सप्ताह कम घंटे काम करते हुए भी ज्यादा लक्ष्य पूरे कर लेते हैं। इसके लिए कुछ छोटी तरकीबें कारगर हो सकती हैं। अपने दिन की शुरुआत उस काम के साथ करें जिसे आप टालते रहते हैं। उन कामों के साथ जो आपके लिए अधिक कठिन होते हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण भी। जब एक बार आप उनका सामना कर लेंगे तो आपको ज्यादा समय उनमें नहीं देना होगा। इसके अलावा कठिन चुनौती से निपट लेने पर आपका तनाव भी खत्म होगा। अपनी दिनचर्या में समय को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा का बढ़िया प्रबंधन करने की ओर ध्यान दें। आप तय करें कि आपको निजी जीवन और कामकाजी जिंदगी के बीच दिन को किस तरह बांटना है और आप बेहतर संतुलन कर पाएंगे। अपने दिन का आकलन करें कि आपका ज्यादातर समय किस काम में व्यर्थ जाता है। अगर ऐसा है तो इन सभी कामों का उचित प्रबंधन करें और उसमें लगने वाले ज्यादा समय में से अपने लिए समय निकालें। अपने दिन में काम के अलावा जो भी कर रहे हैं उसका पूरा आनंद उठाएं। अपने आराम के समय में काम के बारे में सोचकर आप अनावश्यक तनाव के लिए जगह बनाते हैं। काम को जीवन के उतने ही हिस्से में रखें जितने में आप सहजता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना भी बेहतर नतीजे पाने के लिए जरूरी है। अक्सर बेहतर नतीजे पाते हुए आप उपलब्ध सभी संसाधनों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए नतीजे मनचाहे नहीं मिल पाते। सभी संसाधनों का उपयोग करने की आदत आपके लिए फायदेमंद होगी। इसलिए यह जगत भी पूर्ण है, उसी पूर्ण से इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। अतः हम अगर इस पूर्ण को निकाल देते हैं तो शेष पूर्ण ही रहता है। इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ वस्तुएं ईश्वर ने ही बनाई हैं और इनमें ईश्वर रहता है। जो वस्तुएं आपके पास नहीं है उसका लोभ मत करो। जो लोग केवल शारीरिक बल प्रदर्शन यानी दूसरों की पीड़ा देने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें आदर्श मानवीय मार्ग को समझने की शक्ति नहीं है, वे लोग मृत्यु के बाद नरक जाने को तैयार रहें। ब्रह्मा एक है, उसमें चंचलता है, सबसे प्राचीन है, स्फूर्ति प्रदान करने वाला है और मन से भी तेज चलने वाला है। वह स्थिर रहने पर भी अन्य दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। मां के गर्भ में रहने वाला जीव उसी ब्रह्मा के आदर से अपने पूर्व में किए कर्म फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों की आत्मा के अंदर आत्मा है ऐसा अनुभव करता है और समस्त प्राणियों में उसी एक आत्मा का विश्वास पूर्ण अनुभव करता है, उसे किसी के प्रति घृणा नहीं रहती। विद्या यानी आत्मज्ञान से आत्मा की उन्नति होती है, अविद्या से सांसारिकता प्राप्त होती है। अतः इन दोनों का फल भिन्न भिन्न है। दोस्तों, किसी ने बड्ढे कमाल की बात कही है कि कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता हो, वरना आप पत्थर जमा करते करते हीरा खो देंगे। एक तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस दर्शन करके वापस आ रही थी। तभी मौसम बदल गया। जोरदार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी। घबरा गया। सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा, हम में से ही कोई एक ऐसा है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ऐसा करते सामने जो पेड्ढे उसके पास एक एक करके हम सब जाएंगे, उसको छू कर आएंगे, जिसको भी भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसके ऊपर अपने आप बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सारे यात्री पेड्ड के पास जाने लगे। पेड्ड को छूकर वापस भी आ रहे थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान वहीं तो नहीं। अंत में बस में सिर्फ एक आदमी बच गया। सब उसको गुस्से से देख रहे थे कि इसी की वजह से हम सब फंसे हैं। फिर वो आदमी भी पेड्ड के पास गया। पेड्ड को जैसे ही हाथ से छुआ,
जोर से बिजली के कड़कने की आवाज आई, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं, बस पर गिरी। यानी उस आदमी की वजह से सारे बस यात्रियों की जान बची हुई थी। जी हां दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जज करने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम लोगों को जज करना छोड़ देंगे। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बांधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बांधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़ डटकर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने की वजह से उन्हें धीरे धीरे ये यकीन हो जाता है कि वह इन रस्सियों को तोड़ दे सकते हैं, और बड्ढे होने पर भी उनका ही यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात पर यकीन करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कई लोग सिर्फ अपने पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बंधे हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं। ये कहानी ना तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। एक लड़का पूरे साल मस्ती मजाक करता है, पढ़ाई में उसका थोड़ा भी मन नहीं, बस हर जगह अपना वक्त बर्बाद करता है। साल खत्म हुआ, उसके स्कूल का रिजल्ट आया कुछ खास नहीं, वो बुरी तरह फेल हुआ। ये देखकर वह पूरी तरह शांत, मानो एक पल में वो टूट गया। स्कूल से घर तक जाने की हिम्मत नहीं। उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। दौड़ भागकर अपने घर जा पहुंचा। अपनी मां को गले लगाकर वो खूब रोया। शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए जा रहा था और परेशान होकर रो रहा था। मां ने कहा, कोई बात नहीं, फेल भी हुआ है, हारा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ मदद जरूर मिली। वो दिन गुजरता रहा। शाम का वक्त हुआ। आज पड़ोस के लोग उसके घर पर आए। वो एक कोने में बैठकर सोच रहा था। उम्मीद लगाए बैठा था कि ये सारे आस पड़ोस के लोग मुझसे मेरे नंबर न पूछें, पर हुआ कुछ ऐसा। बेटा, तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला था, कितने मार्क्स मिले? पर उस लड़के में हिम्मत नहीं थी कि अपने मार्क्स बताए। तभी उसकी मां ने कहा, मेरी बेटी को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसने 90% स्कोर किया है। ये सुनकर वो लोग थोड़े चौंक से गए। वो लड़का इतना तो नहीं पढ़ने में अच्छा था, पर फिर भी थे अच्छे मार्क्स। लेकिन ये जवाब उसकी मां का था, इसलिए इसी बात को सच मानकर वो चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सारे लोग चले गए, तब वो लड़का जोरों से उठा और अपनी मां से कहा, क्या जरूरत थी झूठ कहने की, हो जाने दिया होता मुझे बदनाम। मुझे मेरी चिंता नहीं, लेकिन जब उन सारे लोगों को पता चलेगा कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, बल्कि मैं बुरी तरह फेल हुआ हूं, तो वो सारे लोग तुम्हें ताना देंगे। एक मां ने झूठ कहा, सबको बताएंगे। ये सुनकर मां मुस्कुराई और कहा, बेटा, तुझे अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। सिर्फ स्कूल के नंबर से हारा तू जिंदगी के खेल से नहीं। मैं तुझे देखकर जी रही हूं, दुनिया को देखकर नहीं। ये सुनकर बेटा रो पड़ा, गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो आदमी हार मानकर ये सोच लेता है कि उसका गधा अब उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वो आदमी सोचता है कि अब गड्ढे को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए, ताकि इसे कोई जानवर मारकर खा ना ले। थोड़ी ही दूर मिट्टी का ढेर होता है। वो आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गड्ढे में गधे के ऊपर डालता है। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गड्ढे के ऊपर डालता है। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने के बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता है। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे। मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ।
मौन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है,
परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य से कभी मत डरो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। ध्यान और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखना ही सच्ची विजय है। जो अपने संकल्प को मजबूत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य आत्मसंयम और धैर्य में निहित है। सत्य, धैर्य और समर्पण से ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो। हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने अहंकार को त्यागता है वही ज्ञान के सागर में प्रवेश करता है। ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा धन है। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु और धैर्यवान होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। संपत्ति से अधिक मूल्यवान विद्या होती है, क्योंकि विद्या कभी नष्ट नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। जो अपने मन को शांत रखता है वही महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मनुष्य की सोच ही उसे सफल या असफल बनाती है। हर असफलता एक नए अवसर की शुरुआत होती है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने कार्य को पूरे मन से करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। सच्ची मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। स्वाध्याय और सत्संग ही सच्चे ज्ञान का आधार है। जो व्यक्ति अपने दोषों को सुधारता है वही प्रगति करता है। अज्ञानता अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश का स्रोत है। संकल्प और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता।
जो धैर्यवान होता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। कर्मयोगी बनो। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से ही फल मिलेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। जिसे मृत्यु का भय नहीं है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस संसार में न कोई तुम्हारा शत्रु है और न कोई मित्र। यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का खेल है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर महान बनता है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर महान बनता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है वह सदा आनंद में रहता है। जो भी मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं तथा कामनाओं को त्याग कर ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर अपने कर्म का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना उचित है। वह कर्म करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तू शास्त्रों में बताए गए धर्म के अनुसार कर्म करता जा। अच्छे कर्म करने से जीवात्मा को देव योनि की प्राप्ति होती है। जीव अच्छे तथा बुरे कर्म करने से, मनुष्य योनि में मोह डालने वाले तामसिक कर्म करने से, पशु पक्षियों की योनियों व पाप कर्म करने से नरक में जाता है। अपने पूर्व कर्मों का फल निश्चित रूप से सब लोग भोगते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है, जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 1. दूसरों से घृणा करने वाले।
2. दूसरों से ईर्ष्या करने वाले। 3. असंतोषी। 4. क्रोधी। 5. सभी बातों में शंका करने वाले। 6. और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले। ये 6 सदा दुखी रहते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्तों को निभाने के लिए वक़्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक़्त हो तो रिश्ता ही न बचे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बद्धा धन है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बद्धा कठिन होता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। मन की गतिविधियों, होश
श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखीं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है, यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो। लक्ष्य नहीं,
अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी मां को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है।